नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कंपटीशन ट्रैक में एक बार फिर। और आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 1 फॉर द नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन। और दोस्तों आज मैं आपको 2006 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा जो कि एनडीए के पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री से आए थे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज के इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन है, हु इशूड द फरमान ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ब्रिटिश। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको मुगल एम्परर का नाम बताना है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है मुगल एम्परर शाह आलम ड्यूरिंग द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। आपको ये बात समझनी होगी कि जब 1764 के वॉर में मुगल एम्परर शाह आलम सर हेक्टर मुनरो की फोर्सेस से बक्सर में हार गए, तब उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद यानी इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, जिसमें शाह आलम जो कि मुगल बादशाह थे उन्हें दीवानी बिहार, बंगाल और उड़ीसा की अंग्रेज़ों को देनी पड़ी। इसके तहत कारा और इलाहाबाद के जिले मुगल एम्परर को वापस कर दिए गए और उन्हें 26 लाख रुपए का एनुअल ट्रिब्यूट भी देने का वादा हुआ था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी 2006 के फर्स्ट पार्ट में आया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्ट्रेट्स इन इंडिया। कम्युनल इलेक्ट्रेट्स का मतलब होता है धर्म के आधार पर दूसरे निर्वाचन क्षेत्र जो दिए जाते हैं, यानी कि धर्म के आधार पर किस इलेक्ट्रेट ने भारत में पहली बार सेपरेट इलेक्ट्रेट्स को दिया था। आपको बेसिकली उस एक्ट का नाम बताना है। तो यहाँ चार ऑप्शन है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसे हम मोडले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, और चौथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो दोस्तों बेसिकली हुआ क्या कि मुस्लिम्स को इस एक्ट के तहत सेपरेट इलेक्ट्रेट्स दे दिए गए जहां उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। और 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसे हम मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, उसमें सिख को पंजाब में और नॉन ब्राह्मण्स को मद्रास में सेपरेट इलेक्ट्रेट्स मिले थे। दोस्तों चलिए अब अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु फाउंडेड द हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी, लॉर्ड वेलेस्ले। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी। इसमें आप लोगों को दोस्तों ये बात समझनी होगी कि आपको गांधी जी के द्वारा किए गए सारे सत्याग्रह की ईयर और मंथ वाइज आपको याद करना होगा। खास करके इसमें जो आपको चंपारण दिख रहा है वो खेड़ा और अहमदाबाद, ये तीनों बहुत ही नज़दीक में हुए हैं और इन तीनों को आपको अच्छे से याद करना होगा। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों इसका आंसर है सी, चंपारण बिहार। तो दोस्तों आपको इसमें मैं कुछ बात बता दूं कि जब गांधी जी पहली बार इंडिया आए तब उनका जो पहला सत्याग्रह था वो भी चंपारण में हुआ था, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट। और इन्हें जो इनवाइट करने वाले आदमी थे उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। ये क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए में, आप लोग प्लीज़ इसे नोट कर लेना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ पंजाब नौजवान सभा इन 1926। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी, सोहन सिंह भकना। और आप लोगों को बता दूं कि भगत सिंह भी पहली बार इसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को फंसाने के लिए बेसिकली दिए जाते हैं। इसमें आपको पार्शियल नॉलेज नहीं चलेगी, आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक पर। तो आप देख सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड डलहौजी परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड लिटन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी, लॉर्ड कर्जन, एंड ही इज रिलेटेड विद पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफ 1905। तो ये दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें सही क्या होता है ऑर्डर। दोस्तों इसका सही ऑर्डर ये है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ परमानेंट सेटलमेंट 1793, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। लॉर्ड डलहौजी ही इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, बेसिकली इसे हम हड़प नीति कहते हैं। थर्ड नंबर पे लॉर्ड लिटन जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था, और इंडिया का फर्स्ट प्रिंसली स्टेट जो इस झांसे में आ गया था उसका नाम था निज़ाम ऑफ हैदराबाद।
और लास्ट नंबर पे है लॉर्ड कर्जन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि ऑलरेडी सही है। चलिए हम तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक बार का आया हुआ है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इन बंगाल वर कॉल्ड यंग बंगाल। दोस्तों यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड करना, यहाँ मैंने कॉल्ड की जगह वर्ल्ड लिख दिया है। तो इसका सही जवाब है वो है बी हेनरी डेरोजियो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, which among the following leader was instrumental in कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। आपको इसमें ऑप्शन देखना है दोस्तों, पीसी जोशी, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नारायण देव या राम मनोहर लोहिया। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी, आचार्य नारायण देव। ही अलॉन्ग विद जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण एंड मीनो मैजिनी वर इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मेशन इन 1934। आपको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में डीप में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि उसी टाइम कम्युनिज्म और सोशलिज्म वर्ल्ड में रशिया के थ्रू पहुंच रहा था। चलिए दोस्तों आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1857 वॉर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ए, लॉर्ड कैनिंग। तो समझ लीजिए दोस्तों इसका सही जवाब ये कैसे आया। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड कैनिंग ही वो आदमी थे जो इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल ब्रिटिश इंडिया के पीरियड में और फर्स्ट वाइस रॉय भी थे। लॉर्ड डलहौजी उनसे पहले गवर्नर जनरल थे, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना, आप इसे अच्छे से याद कर लेना। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 2006 के फर्स्ट पेपर का। तो इसमें दोस्तों ये देखिए आ ही गया कि गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग, द बारडोली सत्याग्रह एंड चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जो पहले हुआ है आपको उसे पहले रखना है डेट के हिसाब से। तो आप लोग एक बार इसे अच्छे 10 सेकंड देख लीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो 231। तो ये क्यों है आप समझ लीजिए कि गांधी जी सब ये तीनों गांधी जी से काफ़ी रिलेटेड हैं। और रॉलेट सत्याग्रह तो आप देख लीजिए, चंपारण मूवमेंट 1917 में हुआ था बिहार में, रॉलेट सत्याग्रह ये 1919 में हुआ और बारडोली 1928 में। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट का वेट करना है तो आप प्लीज़ बेल आइकन ऑन कर देना क्योंकि कल इसी टाइम पे मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को रिलीज़ कर दूंगा। और इसी तरह दोस्तों अगर आप सोचें तो 70 डेज़ में अगर आप डेली 10-10 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लोगे तो 700+ क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सिर्फ 10 मिनट के वीडियो से डेली कर सकते हो। तो ये तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है दोस्तों। और अगर आपको किसी और चीज़ पर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता देना, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।